हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है वो 27 अप्रैल से शुरू होने वाला है और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अब आप लोगों को केवल टेस्ट और प्रैक्टिस सेट पर अधिक ध्यान देना है और उसे रिवाइज करना है। और आज हम इस वीडियो में हिंदी और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण सेटों को लेकर आए हैं, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पैटर्न से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द होता है आंख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आंख जो है नेत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। और भी होते हैं नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, ये सब भी नेत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इस चारों ऑप्शन में किसकी वर्तनी सही है उसका चयन करना है। तो गगनचुंबी, गगनचुंबी नहीं होता है। गगनचुंबी, ये भी नहीं होता है। गगनचुंबी, ये भी नहीं होता है। गगनचुंबी, तो इसकी वर्तनी सही है गगनचुंबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो मीनाक्षी को अपने किए की डैश मिलेगी। तो मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगी, सजा मिलेगी या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उपयुक्त शब्द यहाँ पर कौन सा बैठेगा? तो सबसे उपयुक्त शब्द होगा सजा। मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जैसे ही अध्यापक आए कक्षा डैश हो गई। तो अध्यापक के आते ही कक्षा क्या हो गई? अशांत हो गई, पागल हो गई, शुष्क हो गई या शांत हो गई। तो अध्यापक के आते ही कक्षा शांत हो गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो शेर का पर्यायवाची शब्द होता है केसरी। केसरी जो है वो शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंह नहीं होता है, सिंह मतलब शेर होता है, सिंह। हाँ, सिंह मतलब शेर होता है, सिंह नहीं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित उपयुक्त शब्द से करें। अभी मुझे अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो यह जो रेखांकित खंड दिया हुआ है वह गलत दिया हुआ है, हमें इसे सही करना है। तो अभी मुझे अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, गृह कार्य पूरा करने हैं गलत दिया हुआ है। इसका सही हो जाएगा गृह कार्य पूरा करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अभी मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से सही वर्तनी किस शब्द की दी हुई है? इन चारों ऑप्शनों में से सही वर्तनी किसकी है? तो अल्पायु, अल्पायु, अल्पपयु, अल्पयु, इन चारों में से सही वर्तनी किसकी है? अल्पायु की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ होता है मूर्ख बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पे है वो हमें ज्ञात करना है। तो समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं है। तो इसमें से त्रुटि कहाँ पे है? तो त्रुटि जाना में है, क्योंकि इसका सही होगा समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना ठीक नहीं है, जाना के स्थान पर करना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैर जाना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से सही वर्तनी किस शब्द की लिखी हुई है उसका हमें चयन करना है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही वर्तनी किसकी है? ज्योत्सना, इसकी वर्तनी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित उपयुक्त विकल्प से करें। तो अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशान लगाया। तो इस जो रेखांकित वाक्य है यह गलत दिया हुआ है, इसे हमें सही करना है। तो अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख के जगह पे की आंख आएगा। तो धनुष से मछली का नेत्र को आंख, धनुष से मछली की आंख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख न भाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो एक आंख न भाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ होगा जरा भी अच्छा ना लगना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आग का पर्यायवाची शब्द होगा अग्नि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ज्योति ने एक डैश गीत सुनाई। तो ज्योति ने कैसी गीत सुनाई? मधुर गीत, खराब गीत, कर्कश गीत या मीठी गीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मधुर। ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाई। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो अव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? तो अव्यय शब्द का विलोम जो है होगा वो होगा मितव्यय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो मांस खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मांस खाने वाला के लिए एक शब्द होगा मांसाहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो भूमि उपजाऊ ना हो। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा बंजर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो हिंदी के जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होते हैं। यहां से जी के जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो आगरा घराने के जो संस्थापक थे वो थे हाजी सुजान खान। हाजी सुजान खान जो थे वो आगरा घराने के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का या मध्य प्रदेश का? तो सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है सत्य नडेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे, कालाशोक थे, नागार्जुन थे या फिर घनानंद थे? तो नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है वो आगरा के स्थान पर दिल्ली में स्थानांतरित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम जो है वो 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु जल संधि हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो सिंधु जल संधि हस्ताक्षर जो है वो भारत और पाकिस्तान देश के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो भारत में बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार? तो 8%। 8% बाघों की आबादी भारत में बढ़ी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? तो किसने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? तो सोनम येशी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ? तो किस देश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ हाल ही में? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? तो इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का शांति पुरस्कार मिलेगा इजराइल का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से, झांसी से, बिहार से या कानपुर से? तो 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाया करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी जो है वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे शिक्षित राज्य है वो है केरल राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये सभी जो प्रश्न है वो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी पैटर्न में एसएससी जीडी के एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।